हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो बोतल हम घर में लेकर आते हैं ना मार्केट से, कई बार होता है क्या, एक ही जैसा बोतल हम 6 पीस या 4 पीस लेकर आते हैं। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है अगर घर में छोटे बच्चे हो तो। कई बार होता है क्या, छोटे बच्चे मुंह से बोतल से पानी पीते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के बोतल आपस में वो मिला लेते हैं। उसको समझ ही नहीं आता कौन सा बोतल किसका है। इसके लिए आप ले लीजिए नेल पेंट। नेल पेंट की मदद से इस तरह से अगर आप बोतल में किसी भी पार्ट पर इस तरह से निशान बना देंगे या उसका जो नाम का फर्स्ट लेटर है उस तरह से लिख देंगे ना, तो छोटे बच्चे हो या बड़े को सभी को आसानी से पता चल जाएगा किसका बोतल कौन सा है। देखिए कितना बढ़िया टिप्स है ना। तो आप भी ये टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक जैसा बोतल लेकर आए, घर में 2 बच्चे हैं, आपस में वो झगड़ा करते हैं, तो ये समस्या आप आसानी से ख़त्म कर पाएंगे टिप्स के थ्रू। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, पानी का बोतल होते हैं ना हमारे घर में, मैंने एक ले लिया है, ऊपर वाला हिस्सा काट करके ले लिया है। इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी चलिए देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे का भी बचत होने वाला है एक बोतल की मदद से। जब भी हम इस तरह से ऑयल का जो पाउच मिलता है लेकर आते हैं ना, इस तरह से घर में डिब्बे में हम डालते हैं ना, कई बार होता है क्या, हमारे घर में फानेल नहीं रहता है। अगर इस तरह से डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल हमारा नीचे गिर जाते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। एक छोटे से बोतल की मदद से आसानी से हम फानेल का काम कर पाएंगे। देखिए कितना बढ़िया है ना टिप्स, कितना आसानी से। देखिए जो जार है, जार के मुंह में बोतल के इस तरह से रख कर अगर हम ऑयल को इस तरह से डालेंगे ना, ऑयल नीचे नहीं गिरेगा, आसानी से हमारा जार में चला जाएगा। तो इस तरह से आप मत फेंकिएगा। जो यूज़ किया हुआ है बोतल, इस तरह से छोटे छोटे काम में यूज़ कर पाएंगे। फानेल का काम हमारा हो जाएगा एक बोतल से ही, फानेल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जब भी हम ऑयल इस तरह से निकालने के बाद ये जो पैकेट फेंक देते हैं, लेकिन पैकेट में ना थोड़ा सा ऑयल रह जाते हैं, तो उसको मत फेंकिए। इस तरह से आप जार में रख दीजिएगा तो ऑयल आपका जार में चला आएगा। अगला जो टिप्स है, कई बार होता है क्या, हम काम करने जाए, कुछ भी करने जाए, फ्लोर पर या हमारे किचन स्लैब में इस तरह से ऑयल गिर जाते हैं। अगर कपड़ा से उससे ना कपड़ा गंदा हो जाते हैं। अगर हमारे घर में इस तरह से पॉन्ड्स रहता है, जो कुछ चीज़ हम खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ या कोई भी चीज़, शूज़ वगैरह, इस तरह का शूज़ आते हैं पॉन्ड्स, तो पॉन्ड्स को मत फेंकिएगा। इस तरह से आप घर में क्लीन करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। देखिए पॉन्ड्स की मदद से कोई भी कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ा है, हमारा जो ऑयल गिरे थे ना एकदम से जगह क्लीन हो गया है। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ज़रूर ये टिप्स अप्लाई करना। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, गैस सिलेंडर को लेकर, कई बार होता है क्या, हम महिला लोग घर में रहते हैं, गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए, गैस सिलेंडर जो दूसरा वाला है वो साइड वाला घर में है, तो इसको तो उठा कर भी हम ले नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। अगर हम फ्लोर के ऊपर इस तरह से घिस कर लेकर जाएंगे तो निशान आ जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, पैदल ले लीजिए, या हमारे घर में जो इस तरह का बैग आते हैं या कोई भी चौट का जो इस तरह का बस्ता आते हैं ना, इस बस्ते के ऊपर मैंने सिलेंडर को रख दिया है। इस तरह से थोड़ा सा हिलाकर अगर घिसेंगे ना, आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकेंगे। हमें इसको कोई भी प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए कितना आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, फ्लोर पर भी कोई भी निशान नहीं आएगा। तो है ना कमाल का टिप्स, आप भी अप्लाई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो चश्मा का बॉक्स हमारे घर में आते हैं, देखा जाता है 3-4 तो चश्मा का बॉक्स
हम पढ़ा ही रहते हैं, कोई काम में यूज़ नहीं करते। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ चश्मा का जो खाली बॉक्सेस आते हैं ना, मत फेंक दीजिए, ये बहुत ही काम का होने वाला है। मैं थोड़ा सा पॉन्स देखिए इस तरह से काटने के बाद चश्मा के बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ। इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमारे घर में जो ईयर रिंग्स होते हैं ना, कई बार होते हैं क्या, ईयर रिंग्स इधर उधर रख देते हैं, गुम हो जाते हैं, ढूंढना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस तरह से ईयर रिंग्स अगर हम स्पॉन्ज के अंदर इस तरह से घुसा देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे ईयर रिंग्स हमारे एक जगह पर रहेगा। जब भी ज़रूरत होगा, जिस ड्रेस के मैचिंग करके हम ईयर रिंग पहनना चाहे तो आसानी से मिल जाएगा। और इससे और एक फ़ायदा होगा, इस डिब्बे में रखने से क्या होगा, धूल गंदगी ईयर रिंग्स पे नहीं आएगा, क्योंकि इसके ढक्कन है, देखिए इस तरह से बंद करके हम रख देंगे, कई भी जगह पर आसानी से हम लेकर भी जा पाएंगे। तो है ना कमाल का टिप्स, आप भी इस तरह से ईयर रिंग्स रख सकते हैं इस चश्मा का जो खाली बॉक्सेस है। अच्छे लगे तो टिप्स आप भी अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का चार्जर आते हैं ना, कई बार हम यहाँ पर वहाँ पर रख देते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में ही रख देते हैं, देखने बुरा लगता है। कई बार अगर बाहर जाए तो हम बैग में लेकर जाते हैं, बहुत जगह लगी जाते हैं। तो इस तरह से एक चश्मा का खाली बॉक्स ले लीजिएगा। फिर आप इस तरह से आसानी से आपका जो फ़ोन का चार्जर है, देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज करके आप बॉक्स के अंदर रख कर इसको कैरी कर पाएंगे। इससे आपका जगह भी कम लगेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स के थ्रू आप अपने मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो एक्स्ट्रा पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं, शार्पनर, इरेजर, कई बार बच्चे लोग पेन पेंसिल को इधर उधर रख देते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप इस तरह से जो चश्मा का बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इस तरह से पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो सारे चीज़ है आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नहीं तो बच्चे लोग को भी दे सकते हैं उसको पेंसिल या पेन बॉक्स के बनाकर, तो भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा और आपका चीज़ भी सही सलामत रहेगा। अगर घर पर एक्स्ट्रा जो चीज़ है इस तरह से अगर रख कर आप कोई भी टेबल पर रख देंगे ना, तो घर एकदम से साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। कई बार हम बाहर घूमने जाए तो फ्रेंड्स, हमारे जो कुछ चीज़ ज़रूरत होती है तो लेकर जाते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हमारा क्रीम या नेल पॉलिश, काजल, लिपस्टिक, जो सारे चीज़ है हम बैग में इस तरह से लेकर जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है फ्रेंड, जब कुछ चीज़ हम बाहर निकलने जाए बैग से, या रुमाल, या देखा जाते हैं हम फ़ोन निकलना जाए तो सारा चीज़ बाहर चला जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी आप इस तरह का एक चश्मा का खाली बॉक्स ले लीजिएगा और देखिए एक ही जगह पर आपका सारा सामान रहेगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, काजल, नेल पेंट, लिपस्टिक, जो सारा सामान हमें चाहिए वो सारा सामान एक जगह पर अगर आप रख कर फिर अगर आप बैग में रखेंगे ना, तो क्या होगा, आपका जो सारा चीज़ है बैग में बिखरा हुआ नहीं रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा। अगर रुमाल आप निकाले, फ़ोन निकाले, तो सारा जो चीज़ है बाहर नहीं आएगा। जब जिस चीज़ का ज़रूरत होगा आप आसानी से निकल पाएंगे। तो अगर अच्छे लगे तो टिप्स अप्लाई करके देखिएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है इस तरह का दवाई को लेकर, कई बार होता है क्या फ्रेंड, इस तरह का जो दवाई होता है ना, हम इधर उधर रख देते हैं दवाई को, और जब भी हमें ज़रूरत होता है तो हमें क्या करना होता है, ढूंढना पड़ता है। कई बार तो बच्चे लोग भी दवाई को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप ले लीजिए इस तरह का कोई भी एक खाली चश्मा का बॉक्स के अंदर आप सारे दवाई को ऑर्गेनाइज करके रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका दवाई जो है सही सलामत रहेगा, बच्चे लोग को भी हाथ में नहीं आएगा, जो जब जिस दवाई को ज़रूरत होगा आसानी से मिल जाएगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, थोड़ा सा मसाला पीसना हो, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, क्या होता है फ्रेंड,
हमारे मिक्सर मशीन भी ख़राब हो गया है या थोड़ा सा मसाला अगर पीसने जाए तो मिक्सर मशीन में भी नहीं होता है, तो आप एक बोतल को इस तरह से छोटा करके कट लीजिएगा, ऊपरी वाला हिस्सा कट कर लीजिएगा। फिर हमारे घर में जो बेलन होते हैं ना, बेलन की मदद से आसानी से हम जो लहसुन है, प्याज है, इसको पेस्ट बना सकते हैं। कोई भी मिक्सर मशीन, सिलबट्टे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आसानी से आप एक बेलन और एक प्लास्टिक की बोतल की मदद से मसाला को पीस पाएंगे। इस तरह से 1 मिनट के लिए अगर आप इस तरह से घिसेंगे ना, तो देखिएगा आपका जो मसाला है एकदम से बढ़िया तरीके पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्स फ्रेंड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपका सारा काम को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। देखिए मैं 1 मिनट के लिए इस तरह से मैंने घिसे थे, मैं मसाला को निकाल कर भी दिखा रही हूँ। जिस तरह से हम सिलबट्टे में या मिक्सर में मसाला पीसते हैं ना, उसी तरह से मसाला हमारा पीस कर तैयार हो गया है, एकदम से पेस्ट बनकर। तो ये छोटा छोटा टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करके मुझे सपोर्ट करना, अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स ज़रूर शेयर करना।